हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज से मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ। इसमें मैं रेनेगेड मॉडल के ऑनगोइंग एपिसोड उनको एक्सप्लेन करूँगा। और आज का हमारा जो एपिसोड है 128, जो कि कल ही आया था, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अपना यह एपिसोड रेनेगेड मॉडल का बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि मैं इसको पहले ही देख चुका हूँ एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने से पहले। और भाई जो वांगलिंग का पावर है ना, वो बहुत ही अलग लेवल का है। तो चलो बिना देरी किए अपना वीडियो चालू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है वहाँ से जहाँ वांग लिंग को पता चलता है कि उसका पुराना दोस्त जो ही की सोल का एक हिस्सा अभी भी कहीं ना कहीं बचा हुआ है। अगर आपको याद हो तो जूही ना वांगलिंग की हेल्प की थी पास्ट में, और अब वांगलिंग का वक्त आ गया है उसे अपना कर्ज चुकाने का। लेकिन रास्ता इतना सिंपल नहीं है। योंगलिंग की सोल चाओबी, जो कि एक अभ्यस है, उसके एकदम नीचे दबी हुई है। अब ये चाओबी अभ्यस कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यह एक ऐसी डीप खाई है जहाँ स्पेस की पावर बहुत ही अनस्टेबल होती है। यहाँ पावरफुल बीस्ट और डेंजरस रिस्ट्रिक्शन भी भरी पड़ी हैं। वांगलिंग अकेला नहीं निकलता, मगर उसे रास्ते में कुछ लोग और मिल जाते हैं। उनमें से एक का नाम होता है मोरोंगजो, जो अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझता है। और उसके सामने कुछ और लोग भी हैं, जैसे शूफू और दूजियान। वांगलिंग शुरुआत में इनके साथ तो मिल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस ग्रुप के रहने से उसको थोड़ा बहुत कैमोफ्लाज मिल जाएगा, या फिर वो इन ग्रुप के लोगों को एक शील्ड की तरह बाद में यूज कर सकता है। लेकिन वांगलिंग तो वांगलिंग है, वो सीक्रेटली सबको ऑब्जर्व करता रहता है। इन कल्टीवेटर्स को लगता है वो यहाँ रेयर आइटम और ट्रेजर ढूंढने आए हैं, पर इन्हें क्या पता कि वांगलिंग का मकसद कुछ और ही है। अब रास्ते में एक सीन आता है जहाँ इनके सामने एक बहुत बड़ा स्टोन स्टैचू होता है। ये लोग सोचते हैं कि इसे तोड़कर अंदर जाया जाए, पर वांगलिंग की शार्प नजर देख लेती है कि वहाँ पर सिंगल वे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। इसका मतलब है अगर कोई ने जबरदस्ती की अंदर जाने की, तो वहाँ की स्पेस टाइम ब्लास्ट कर दी जाएगी रिस्ट्रिक्शंस के कारण। इन सब के बीच वांगलिंग को सुफू का नाम से कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं, जैसे कि उसने इस लड़की को कहीं ना कहीं तो देखा है। तो वह बोलता है कि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड के जैसे लगती हो, पर वो अपना फोकस नहीं खोता। अब हम देखते हैं मोरुंगजो का एक्सप्रेशन देखने में बड़ा शरीफ बंदा लगता है, पर वांगलिंग को डाउट रहता है कि ये बंदा पीछे से कोई न कोई गेम खेल रहा है। अब वांगलिंग और सारी कल्टीवेटर्स जो रास्ते में मिले थे, सब गुफा के अंदर डीप लेवल पर जाने लगते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, खतरा और बढ़ने लगता है। जो जंगली बीच की आवाज़ें आने लगती हैं, और हवा में एक प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि नॉर्मल कल्टीवेटर्स के लिए सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन असली ट्विस्ट जब आता है, जब वांगलिंग को रियलाइज होता है कि जुआनजी सोल को सील करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी टिंगहाओ, जो कि अपना सेलेस्टियल अवतार है, ने अपनी पावर यूज़ की है। अगर आपको ना पता हो, जुआनजी वही है जिसने अपने वांगलिंग की हेल्प की थी असेंडेंट स्टेज में आने के लिए। और टिंगहाओ वो है जो कि जुई की सोल को पाना चाहता है, जो कि सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर होती है। इसलिए उसने अपने जोई को कैद करके रखा है अभ्यस में, ताकि उसको वह स्वॉर्ड और उसकी सोल मिल सके। अब वांगलिंग के सामने सवाल ये था, क्या वो एक नॉर्मल कल्टीवेटर होकर सेलेस्टियल लेवल की पावर से भिड़ पाएगा। मगर उसका कमिटमेंट तो कुछ और ही था। उसकी विल पावर का टेस्ट होने वाला था यहाँ पे। अब जैसे ही ये लोग थोड़ा और नीचे जाते हैं, अपना सीन चेंज होता है और ये लोग थोड़ा और नीचे जाने लगते हैं। दुंगयोंग और मुरुंगजो को एक स्वॉर्ड दिखती है, जो देखने में तो बहुत ही रेयर आइटम लग रही होती है। दूजू तो खुशी के मारे पागल हो जाता है। उसे लगता है ये तिंगयुंग सेक्ट की कोई पुरानी और पावरफुल स्वॉर्ड है, जो उनके मास्टर ने दी थी। मोरोंगजो भी नाटक करता है। वो वांगलिंग की हेल्प कर रहा है और कहता है ये स्वॉर्ड तो वांगलिंग की है, कोई इसे टच भी नहीं कर पाएगा। पर भाई वांगलिंग बेवकूफ़ थोड़ा ना है। मतलब अपना ये सीन में तू जिया नाटक करता है कि ये शॉट तो हमारे सेक्ट की है और वांगलिंग भी हमारे सेक्ट का हिस्सा है, तो उसको ही ये शॉट मिलनी चाहिए। क्योंकि वो चाहता था कि वांगलिंग अगर और पावरफुल बनेगा तो वह उनके लिए खतरा भी बन सकता है। तो उसने एक ट्रैप बनाई थी उस शॉट के रूप में, कि अगर वांगलिंग उस शॉट को लेने जाएगा तो ट्रैप हो जाएगा और मारा जाएगा। पर भाई वांगलिंग अपना बेवकूफ़ थोड़ा ना है। वो अपने डिवाइन सेंस से तुरंत समझ जाता है कि ये सब एक ट्रैप है। वो स्वॉर्ड कोई ट्रेजर नहीं है, बल्कि एक ट्रैश आइटम है जिसे इल्यूजन से सजाया गया है। वांगली वहाँ से मूव करने का डिसाइड करता है।
बांगलिंग बोलता है कि मुझे कोई दूसरा काम है, तो मुझे तुम लोगों से दूर किसी और रास्ते से जाना है। मेरा कुछ पर्सनल मैटर है। लेकिन मो रोंगजो को लगता है कि वांगलिंग डर गया है। असलियत तो यह है कि वांगली को जूई की सोल की हल्की सी वाइब्रेशन फील होने लगती है। वो उन सबको पीछे छोड़कर एक दूसरी डायरेक्शन में निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं वांगलिंग का रियल एटीट्यूड। वो किसी के लिए रुकता नहीं है और ना ही फालतू का ट्रेजर के पीछे भागता है। अब वांगलिंग अकेला है और शाओशी अभ्यस की गहराई और डरावनी होती जाती है। जैसे ही अभ्यस की गहराई में जाते हैं और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स दिखने लगते हैं। अटैक से नहीं मरते, पर वांगलिंग के पास तो उसका गॉड बिम्पिंग सिप है और उसकी मेंटल पावर बहुत ज्यादा है और वो उन्हें ऐसा क्लियर करता है जैसे ये कोई कचरा साफ कर रहा हो। तभी उसकी पुरानी मेमोरी ट्रिगर होती है। उसे याद आता है कि जू जी ने उसके लिए क्या कुछ किया था। जू जी ने अपनी लाइफ रिस्क पर डाली थी ताकि वांगलिंग बच सके, और आज वही डिबेट वांगलिंग को इतनी खतरनाक जगह लेकर गया है। वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे एक सील दिखती है। ये सील कोई नॉर्मल कल्टीवेटर की सील नहीं थी। यह सील बनाई थी तिंगहाओ ने, जो कि एक सेलेस्टियल लेवल का कल्टीवेटर है। और हमारे वांगलिंग को रियलाइज होता है कि जो ही की सोल को यहाँ सप्रेशन करके रखा गया है ताकि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को धीरे धीरे खत्म किया जा सके। यह देखकर वांगलिंग का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो डिसाइड करता है कि चाहे सामने कुछ भी हो, मैं इस सील को तोड़ के ही रहूंगा। वहीं सीन चेंज होता है और वहाँ एक ऐसी पावर महसूस होती है जो वांगलिंग के सोल को तक हिला के रख देती है। ये पावर किसी और की नहीं बल्कि तिंगहाओ के सेलेस्टियल अवतार की थी। उसने वहाँ एक हिडन सील लगाया था जो नॉर्मल आंखों से देखने से नहीं दिखता। वांगलिंग को रियलाइज होता है कि सील को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ इनविजिबल ग्रैंड स्पिरिट है, लेकिन वांगलिंग पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो अपने डिवाइन सेंस का पूरी तरीके से स्प्रेड कर देता है अपने चारों तरफ। तभी वहाँ एक अजीब सा घोस्टली क्रीचर आता है और वो जोंगली पे अटैक कर देता है। और जोंगली मन ही मन सोचता है उस अटैक के होने के बाद कि ये अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवर्स होते हैं उनकी तो डायरेक्ट मौत हो जाएगी। इतना खतरनाक अटैक था वो। वांगलिंग अपनी सैटर थंडर और गॉड विपिंग टेक्निक का यूज करता है बड़ी जल्दी से, मगर चारों तरफ बिजली कड़कती है और वांगलिंग का मूव एकदम एकदम तेजी और शार्प से टकरा जाता है उस घोंसली क्रीचर से। पर ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसका नॉर्मल अटैक इस सील पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक कर्मा और लाइफ डेल की सील है। इससे तोड़ने के लिए सिर्फ पावर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए होती है। वांगलिंग वहाँ बैठकर मेडिटेट करने लगता है चारों तरफ से, मगर खतरा मंडरा रहा होता है। वो अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और सोचता है कि अगर मैं आज यहाँ पे मर गया तो मेरा कभी अपनी डेस्टिनी पे कंट्रोल नहीं होगा, इसलिए मुझे जीतना ही होगा, मैं हार नहीं सकता। इधर वो दूसरे कल्टीवेटर्स मो रोंगजो और उनकी टीम अभी भी ऊपर ही भटक रही है। उन्हें लग रहा है कि वांगलिंग डर के मारे भाग गया है, पर असलियत में वांगलिंग वहाँ मौत के साथ आंख मिला रहा है। तभी अपना सीन चेंज होता है और वांगलिंग को सील के अंदर से जूजी की बहुत ही वीक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ अपने वांगलिंग का गुस्सा और बढ़ा देती है। वांगलिंग अपने ओरिजिनल एनर्जी यूज़ करता है और एक ऐसा अटैक रेडी करता है जो स्पेस को भी चीर दे। लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है, तिंगहाओ की स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन जो कि सेलेस्टियल अवतार वहाँ पे अपीयर हो जाती है। वो उससे वार्न करती है कि एक छोटा सा कल्टीवेटर होके मुझसे कैसे जीतेगा। अब हम देखते हैं कि उस सेलेस्टियल अवतार होता है तिंगहाओ का। वो वांगलिंग को एक कीड़े मकोड़े की तरह धो रहा होता है। वो उससे वार्न करता है कि ये तेरी लगाई हुई सील है, इसे तोड़ने की कोशिश मत कर वरना तेरा वजूद ही मिट जाएगा। और वांगलिंग तो भाई वांगलिंग है, चाहे रिवर्स हो जाए हेवन, चाहे कुछ हो जाए, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके ही रहेगा। अपन देखते हैं कि वांगलिंग उस प्रोजेक्शन की आंखों में आंखें डालकर देखता है, मैं यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं आया, मैं अपने कर्ज चुकाने आया हूँ। और तभी शुरू होती है वांगलिंग के अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पूरी पावर को इकट्ठा करता है। वो उसमें उसका गॉड स्लेइंग वेपन, अपनी इंटरनल एनर्जी और अपनी स्वॉर्ड को एक साथ फोकस करता है, एक साथ इकट्ठा करता है सबकी पावर को। ये पावर पूरी इकट्ठी होती है, स्पेस फटने सा लग जाता है और वांगलिंग
तिंग हाओ के अवतार की प्रोजेक्शन में एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च कर देता है, मगर अपना सेलेस्टियल प्रोजेक्शन उसको भी रोक देता है। फिर अपना वोंगलिंग अपनी सबसे पुरानी और ट्रस्टेड तकनीक लाइफ एंड डेथ डोमेन का यूज करता है। वो रियलाइज करता है कि अगर वो सिर्फ पावर से लड़ेगा तो हार जाएगा, उसे इस डिवाइन बिल को बिल पावर से ही हराना पड़ेगा। वांगलिंग का दिमाग में पुरानी मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं। वो साल वो जिसने अकेले बिताया, वो दर्द जो उसने झेला, उसका बिल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो टिन हाउ प्रोजेक्शन का प्रेशर को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। वो चिल्लाता है, अगर ये आसमान मुझे रुकता है तो मैं इस आसमान को ही उड़ा डालूंगा। भाई क्या सीन होता है। वांगलिंग अपने हाथ से उस सील को पकड़ लेता है। उसके हाथ जल रहे होते हैं, उसकी बॉडी पर क्रैक्स आ रहे होते हैं, पर वो पीछे नहीं हटता। उसी समय वोंगलिंग की स्वॉर्ड स्पिरिट उससे बोलती है, अगर तुम अपनी पावर का और उपयोग करोगे तो तुम्हारी जो सोल है वो मिट भी सकती है। मगर वोंगलिंग अपनी ओरिजिनल एनर्जी को अपने स्वॉर्ड की तरह यूज करने लगता है और उस पावर को सील के कोर पर हिट कर देता है। उसी कारण एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पूरा अब्बेस कांप जाता है उस धमाके से, और वो दूसरे कल्टिवेटर जो ऊपर ट्रेजर ढूंढ रहे होते हैं वो भी डर के मारे कपकपाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई डिवाइन बीस्ट जाग गया है, पर असलियत में ये सिर्फ एक इंसान का गुस्सा है जो गॉड्स को चैलेंज कर रहा है। अपने फाइनल मोमेंट में वोंगलिंग उस सील को बीच में से चीर देता है, मतलब वो सील टूट जाती है। तिंग याओ की प्रोजेक्शन एकदम शॉक में धीरे धीरे कैद होने लगती है एक पत्थर के ऊपर, और हम देखते हैं कि वो सील अब टूट चुकी है। और जैसे ही वो सील टूटती है, धूल और बादल के बीच से एक धुंधली सी रोशनी बाहर आती है, और ये कोई नहीं, वाकई सीनियर यूजी की सोल का वो बचा हुआ हिस्सा था जो इतने सालों तक अंधेरी गुफा में अब्बेस के अंदर कैद था। और हमको ये भी दिख रहा है कि यूजी की सोल काफ़ी कमज़ोर पड़ चुकी है। वांगली जो दुनिया के लिए एक बहरम किलम है, वह है, उसके चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी शांति और रिस्पेक्ट दिख रही है। उसके चेहरे पर थोड़ा सा सैडनेस देखी जा सकती है। ये वही पल है जिसके लिए वांगलिंग ने अपनी जान खतरे में डाली और सेलेस्टियल अवतार तक जाके लड़ाई कर ली। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जूही की सोल बहुत वीक है और उसे सेफ रखने के लिए वांगलिंग को के पास कोई उपाय नहीं है अभी, और शायद हम इसके बारे में अगले एपिसोड में और गहराई से जानेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और हम अगले हफ्ते एपिसोड 129 में आगे की स्टोरी कंप्लीट या जारी रखेंगे।